आज हम देखेंगे कि स्लीव्स की कटिंग किस तरह से करना है। एल्बो तक रेगुलर और शॉर्ट ऐसे तीनों की स्लीव्स हम देखेंगे। उसके लिए कौन से किस तरह से मेजरमेंट रखना है, चेस्ट के हिसाब से हमको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, वो सब हम देखेंगे। जैसे हमारा 32 के लिए कितना मेजर करना है, 34 के लिए कितना मेजर करना है, 36 के लिए कितना मेजर करना है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। 34 साइज का हम बनाने वाले हैं स्लीव्स। इसके लिए सबसे पहले हम 10 इंच का बनाएंगे, मतलब हमारी लॉन्ग स्लीव्स हमारी 10 इंच की रहेगी। प्लस हम 1 इंच, हम 34 साइज की स्लीव्स बना रहे हैं और 10 इंच हमारी लेंथ है, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, मतलब सिलाई के लिए। तो हम 11 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। यहाँ से भी हम 11 इंच पे मार्क करेंगे। इससे हमारी लाइन परफेक्ट आएगी। ठीक है, हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ये हमारी लेंथ की मेजरमेंट इंच की स्लीव्स बना रहे, उसके लिए चेस्ट डिवाइड हम 8 करेंगे। और अगर 7 इंच की बनानी रही तो हम चेस्ट डिवाइड 10 करेंगे। अगर 5 इंच की बनानी रही तो चेस्ट डिवाइड हम 12 करेंगे। और 3 इंच की बनानी रहेंगी तो चेस्ट डिवाइड हम 14 करेंगे। इस हिसाब से हमको करना है। जैसे हम अभी कौन सा कर रहे हैं, 10 इंच की कर रहे हैं, तो 10 इंच। और हमारी चेस्ट कितनी है, 34 डिवाइड हम कितना करेंगे, 34 डिवाइड हमको 8 करना है। तो हमारा आंसर कितना आया, 4.25। तो हम यहाँ से 4.25 पे ऐसे मार्क करेंगे। 4.25 मतलब यहाँ पे मार्किंग है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस तरह से लाइन देंगे ऐसे। यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, मतलब इस तरह से फोल्ड करके स्लीव्स निकालना है। ये हमारी लेंथ की मार्किंग है। और हमको जो राउंड देना है वो कहाँ तक देना है, यहाँ तक देना है, यहाँ तक देना है, यहाँ तक देना है, हम कैसे डिसाइड करेंगे। उसके लिए हमने जो फॉर्मूला यूज किया था, जैसे 10 इंच की हम जब स्लीव्स कर रहे हैं तो हमको 8 चेस्ट में 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर हमारा ये जो मेजरमेंट आएगा वो आएगा। ठीक है, हमारा मेजरमेंट कितना आया था, 4.25। तो 4.25 पे इस तरह से इसे मार्क करना है। अभी राउंड हम कहाँ से देंगे, यहाँ से, यहाँ देंगे, यहाँ देंगे, यहाँ देंगे, ये भी तो हमारे पास मेजरमेंट होना चाहिए ना। उसके लिए हमारी चेस्ट कितनी है, अभी हम 34 चेस्ट का निकाल रहे हैं, तो हमारे चेस्ट 34 का हमको फोर्थ पार्ट निकालना है। ठीक है, इस तरह से। तो 34 की हम चेस्ट, 34 की हमारी चेस्ट है, डिवाइड हम 4 करेंगे और माइनस 0.5 करेंगे। तो हमारा आंसर कितना है, 8 इंच है। तो इस तरह से हम यहाँ से 8 इंच पे मार्क करेंगे, ऐसे रखेंगे क्रॉस में टेप को। ठीक है, और ये पॉइंट पे ऐसे मार्क कर देंगे। और यहाँ से हम 1.5 हमारी मार्जिन रहेगी सिलाई की। और ये क्रॉस लाइन इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमको राउंड शेप देना है। अभी यहाँ से यहाँ लाइन तक हमको राउंड शेप देना है, तो हम यहाँ से इसका हाफ करेंगे और हाफ पे यहाँ से यह हमारा पूरा मेजरमेंट 0.75 होना चाहिए। तो हम ये 2 लाइन छोड़ के तीसरे लाइन पे मार्क करेंगे और यहाँ से ये 2 लाइन छोड़ के तीसरे लाइन पे मार्क करेंगे, मतलब हमारा प्रॉपर ये 1.75 0.75 इतना मार्किंग आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है स्लीव्स की ड्राइंग करने के लिए, हमको 1 इंच नीचे जाना है, वहां से हम स्लीव्स की ड्राइंग करेंगे इस तरह से। ऐसे थोड़ा सा राउंड लेंगे हल्के हाथों से, ज्वाइन करेंगे। उसके बाद ऐसे, और यहाँ पे हम 0.25 जितना नीचे जाएंगे और ये ऐसे पॉइंट पे राउंड शेप थोड़ा सा हल्का सा हम राउंड करेंगे। ठीक है, यहाँ प्रॉपर हमारा मेजरमेंट भी हो गया।
थोड़ा सा हम इसको अच्छे से सेक देंगे। ठीक है, कटिंग करते समय कर लेंगे इसका। यहाँ पे हमने 5.5 का मेजरमेंट लिया है और यहाँ पे सिलाई का 1.5 हमने मार्जिन रखी है। उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। ये प्रॉपर हमारा मेजरमेंट हो गया। जैसे हमारी 30, ये हमारे पास कटिंग किया हुआ ब्लाउज है, तो हम इसका मेजर करके देखेंगे कि हमारा आर्महोल कितना है। उसके हिसाब से हमारा वो बराबर आया है कि नहीं वो भी चेक करेंगे। ये देखो, ऐसे इसको मेजर करना है। तो हमारा ये 8 इंच पे आया है, तो हम इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ से, क्योंकि हमारी सिलाई तो यहाँ से लगने वाली है ना, इसलिए हमने मेजर करते समय इसको भी यहाँ पे हमारा शोल्डर में इतना जाएगा हाफ, और यहाँ से हमने मेजर किया है यहाँ से, क्योंकि सिलाई तो हमारी यहाँ से लगेगी ना, इसलिए यहाँ सेम वैसे हमको यहाँ पे भी करना है ऐसे। ये देखो, हमारी प्रॉपर 8 इंच पे हमारी मार्किंग आई है और 1.5 इंच हमने सिलाई का रखा है। तो इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। हमारी 10 इंच मतलब जो बड़ी स्लीव्स रहती है वो है। काटते समय और प्रॉपर अच्छे से शेप देना। ये देखो, ठीक है। यहाँ पे भी हम सिलाई के इसमें ऐसे मार्क कर देंगे। ये हमारी लॉन्ग स्लीव्स की फर्मा है। अभी हम 5 इंच का फर्मा भी देख लेंगे इस तरह से कर। जैसे हमारी 5 इंच की लेंथ है, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करके ऐड करेंगे, तो हमारी 6 इंच पे मार्किंग होगी। यहाँ पे भी हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे एक लाइन दे देंगे। ठीक है। उसके बाद हमको जो राउंड करना है वो कहाँ तक करना है, कैसे करना है, तो हमको कितना नीचे आना है वो हम चेक करेंगे। उसके लिए हम स्लीव्स बना रहे 5 इंच की बना रहे, तो हमको कितना डिवाइड करना है चेस्ट में, 12 इंच डिवाइड करना है। ठीक है। 34 डिवाइड हम 12 करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आया, 2.83। तो हम यहाँ से 2.83 पे एक मार्क करेंगे इस तरह से, और ऐसे हल्के से लाइन देंगे। उसके बाद हमारी चेस्ट कितनी है, 34 का साइज का हम बना रहे, 34 हमारी चेस्ट है। हम डिवाइड 4 करेंगे और माइनस हम 0.5 करेंगे। ये सभी साइज के लिए फिक्स है माइनस करना। जैसे हमको अभी शेप देना है, तो वो कहाँ से देना है, इसलिए हमको क्या करना है, चेस्ट हमारी कितनी है, 34 है। 34 डिवाइड हम 4 करेंगे, माइनस हम 0.5 करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आया, 8 आया। अगर हम 36 का बनाते हैं, तो 36 डिवाइड हम पहले 4 करेंगे, माइनस हम 0.5 करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आया, 8.5। ठीक है। अगर हमारा हेवी साइज है, जैसे 40 साइज है, तो 40 डिवाइड हम 40 डिवाइड हम 4 करेंगे, माइनस हम 0.5 करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आया, 9.5। ये सिर्फ अपने को याद रखना है। ठीक है। अगर हमारी चेस्ट 28 की है, तो डिवाइड हम 4 करेंगे, माइनस 0.5 करेंगे, तो हमारा ये आंसर कितना है, 6.5। ठीक है। तो हम अभी की कौन सा निकाल रहे, 34 साइज का निकाल रहे, 34 डिवाइड हम 4 करेंगे, माइनस 0.5 करेंगे, तो हमारा आंसर कितना है, 8 इंच है। तो इस तरह से हम ऐसे यहाँ पे जो हमने लाइन खींची है, वहां से हमको ये लाइन को इस तरह से मैच करना है। ठीक है। और यहाँ से 1.5 हम मार्जिन का ऐड करेंगे और ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ की है, उसका हम सेंटर निकालेंगे इस तरह से। सेंटर निकालने के बाद जो हमने सेंटर पे मार्किंग किया है, उसको ध्यान में रखते हुए हमको 0.25 इतना ही मार्किंग करना है। मतलब 2 लाइन छोड़ के हमको 3 लाइन पे एक मार्क करना है, 2 लाइन छोड़ के हमको 3 लाइन पे एक मार्क करना है, और सभी लाइन मार्किंग को हमको मिलाना है।
यहाँ से हम 1 इंच जितना नीचे से मार्क करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमको शेप देना है। यहाँ से हम 2 इंच जितना 2 लाइन जितना हम अंदर जाएंगे। इस तरह से आप फ्रेंच कर्व के साथ भी आप शेप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमारी ये मोहरी कितनी है, हम ये 6 इंच पे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम, ठीक है, ये हमारी स्लीव्स है। इस तरह से हमारी स्लीव्स है, ठीक है। ये हमारी लॉन्ग स्लीव्स है, तो हमारा ये पोर्शन थोड़ा कम आया है, मतलब ये 5 इंच का आया है। अगर हम यहाँ पे लेते हैं मार्किंग तो हमारा ये जो राउंड है ये बढ़ के आएगा, मतलब यहाँ पे 6 इंच आएगा और यहाँ पे और बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे 7 इंच आएगा। तो हमने जो बड़ी बनाई थी उसमें 5 इंच ऐड किया था, लेकिन हम अभी कौन सी बना रहे, छोटी वाली बना रहे, तो हम यहाँ पे 6 इंच का ऐड करेंगे राउंड में। तो यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे, फिर आप साइज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सिर्फ हम फरमा बना के रेडी करेंगे, फिर आप ये फरमा भी हम 34, 35, 38 ये साइज को भी यूज कर सकते हैं। वो किस तरह से यूज करना है, ठीक है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये फरमे बना के रखना, मतलब हर बार आपको ये करने की जरूरत नहीं है। ये आप सलवार में भी यूज कर सकते हैं और ब्लाउज में भी यूज कर सकते हैं। हमारा ये शेप प्रॉपर मैच होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे आगे पीछे होगा जब हम स्लीव्स में ज्वाइन करेंगे तब, ठीक है। ये देखो, ये हो गया। अभी फिर से हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा बराबर आया कि नहीं। हमारा जो आर्म होल है वो 8 इंच था, हमने तभी मेजर किया था। ये देखो हमारा आर्म होल 8 इंच पे है, तो हमने जब बड़ी वाली स्लीव्स बनाए थे वो भी चेक किया था। हम ये भी चेक करेंगे कि हमारा बराबर आया है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सिलाई की मार्किंग हमारी यहाँ से, सिलाई हमारी यहाँ से लगेंगी, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको इस तरह से। ये देखो, ये देखो हमारी 8 इंच पे वो आ जाती है। मेजर करने के बाद वो परफेक्ट आती है, ठीक है। लगन जब हम ब्लाउज में स्टिच करेंगे तो वो परफेक्ट आ जाएंगे। सेम हमारी ये भी मार्किंग बराबर हो गई है। इस तरह से डबल फोल्ड करना है। हम कभी भी जब स्लीव्स की कटिंग करते हैं हमको डबल फोल्ड ही चाहिए, ठीक है। अगर हमारी 3 इंच की स्लीव्स है तो हम यहाँ पे 4 इंच पे एक मार्क करेंगे। हम 2.5 के 2.5 के बनाएंगे और 3.50 पे हम एक मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। फिर अभी यहाँ से हमको कितना नीचे जाना है वो भी चेक करेंगे। स्लीव्स बना रहे तो हमको कितना ये करना पड़ेगा, इसमें आएगा 3 इंच में, तो हमको कितना ये करना पड़ेगा 14 इंच। तो 34 डिवाइड हम 14 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आया 2.42। यहाँ से हम 2.42 पे एक मार्क करेंगे, मतलब 2.5 के नीचे एक लाइन। 3.50, सॉरी ये 3.50, यहाँ पे मैंने सिलाई का ऐड नहीं किया है। सिलाई का 1 इंच ऐड करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम मार्क करेंगे इस तरह से। अभी हम 34 साइज का निकाल रहे हैं तो 34 डिवाइड हम 4 करेंगे, माइनस हम 0.5 करेंगे, तो हमारा आंसर कितना है 8 इंच आता है। तो हम इस तरह से टेप को क्रॉस में जहाँ पे हमारा 8 इंच स्टॉप होता है वहाँ पे हम ये मार्क करेंगे और यहाँ पे 1.5 सिलाई का ऐड करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे इस तरह से क्रॉस मार्किंग करेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे और यहाँ से 1.75 0.75 इतना हमारा मेजरमेंट होना चाहिए। 2 लाइन छोड़ के हम मार्किंग करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे 1 इंच इतना छोड़ के मार्क करना है, मतलब ये इस तरह से आएगा। मिलाना है यहाँ से 1 लाइन 2 लाइन जितना हमको नीचे आना है। उसके बाद ये हमको कितना राउंड लेना है, अभी हम यहाँ पे 7 इंच का राउंड लेंगे, ठीक है, जैसे 6.5 का लेंगे। उसके बाद 1.5 हमारा सेट करना, ठीक है। ये हमारा सेंटर हो गया, सेंटर पे एक नॉच दे देंगे। उसके बाद सिलाई में जो मार्किंग है उसमें भी नॉच देंगे। ठीक है, अभी ये हमने 34 साइज की बनाई है, लेकिन अगर हमको ये दूसरे साइज में यूज करना है, जैसे 32 के लिए यूज करना है, 34 के लिए यूज करना है, 36 के लिए यूज करना है, तो हम किस तरह से यूज करेंगे वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है। ये हमारी 3 स्लीव्स बन के रेडी है। ऐसे हमने 3 स्लीव्स रेडी की है। हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने फरमा कौन सा बनाया था, 34 का बनाया था, और डिवाइड हमने 4 किया था और माइनस 0.5 किया था, तो हमारा आंसर कितना आया था, 34 माइनस सॉरी डिवाइड 4 माइनस 0.5, तो हमारा आंसर आया था 8 इंच। तो फिर से एक बार चेक करेंगे, 34 डिवाइड 4 माइनस 0.5, हमारा आंसर कितना आया था, 8 इंच आया था, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला हमको 32 के लिए यूज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो 32 डिवाइड हम 4 करेंगे, माइनस हम 0.5 करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आया है यहाँ पे, 32 डिवाइड 4 माइनस 0.5, तो हमारा आंसर कितना आया, 7.5। तो यहाँ से हमको कितना डिस्टेंस आ रहा है, 0.50 का। तो हमने जो फर्मा बनाया वो कितना आया, 34 का बनाया था, हमको 32 में यूज करना है, तो हम सिर्फ लेके 0.5 माइनस करेंगे और ये फर्मा हम यूज कर सकते हैं। 0.5 कहाँ से माइनस, इस तरह से यहाँ से 5 इंच हम माइनस कर देंगे और यहाँ पे 1.5 मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे, तो हमारा हम ये फर्मा भी यूज कर सकते हैं इस तरह से। मतलब हमारी फिटिंग की लाइन ये होंगी और मार्जिन की लाइन हमारी ये होंगी, ठीक है। हम ये 32 के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हमको 36 के लिए यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो 36 के लिए डिवाइड हम 4 करेंगे, माइनस 0.50, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 36 डिवाइड 4 माइनस 0.50, तो हमारा आंसर कितना आया, 8.5। तो हम यहाँ ये देखो, 34 में आंसर कितना आया था, 8 इंच आया था, और यहाँ भी कितना है, 8.5, तो हमारा आंसर कितना कितना डिफरेंस है यहाँ पे, 0.5 का, तो 0.5 हम बढ़ा देंगे, तो हमारा मतलब हमको इतना मेजर चाहिए, तो हमारा ये कितना है, इतना ही चाहिए, 8 इंच था ये पूरा, तो हम यहाँ से हम सिर्फ 0.5 इस तरह से ऐसे बढ़ाएंगे। मतलब हम जब मार्किंग करेंगे, जैसे हमारा कोई फैब्रिक है, इस तरह से हमारा ये फैब्रिक है,
तो हम फर्मे को इस तरह से रखेंगे। फर्मे को इस तरह से रखने के बाद हम 1.5 इस तरह से ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ इतना ही करेक्शन करना है, ये सभी साइज के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये देखो इतना बढ़ाने के बाद ये देखो हमारी तीनों साइज की सेम, हमको तीनों साइज में भी वो सेम यूज करना है जो मैंने अभी बताया आपको। ये देखो हम तीनों साइज के फर्मे हमारी रेडी है। अगर लॉन्ग स्लीव्स बना नहीं रही तो यही फर्मा यूज करके हमको लॉन्ग स्लीव्स बनाना है। सिर्फ हमको मेजर करना है, बाकी का हम राउंड शेप यही रखेंगे। सिर्फ हमारा ऊपर के जो मेजरमेंट है वो थोड़े से चेंज होते हैं।